जो बात आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो ना तो कोई कहानी है, ना कोई प्रवचन। ये उस ज्ञान की बात है जो शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन जानबूझकर सीधे शब्दों में कभी नहीं दिया गया। और इस बात का उल्लेख भी शास्त्रों में ही मिलता है कि ज्ञान हर किसी के लिए एक साथ नहीं होता। वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पुराण, इन्हें अक्सर धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन शस्त्रा खुद अपने आप को धर्म तक सीमित नहीं करते। ये ग्रंथ वास्तव में मानव चेतना, समय, प्रकृति और कर्म के नियमों का संकेत देते हैं। इनमें लिखा ज्ञान हमेशा प्रतीकों में दिया गया, सीधी भाषा में नहीं, क्योंकि शास्त्रों का मानना है जो व्यक्ति तैयार नहीं होता उसके लिए सत्या भी भ्रम बन जाता है। इसीलिए यहां देवता सिर्फ व्यक्ति नहीं है, तत्व है। युद्ध यहां तलवार और सेना का नहीं, बल्कि मन और चेतना का होता है। वार और श्राप कोई जादुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि क्रिया और परिणाम का नियम है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब हमने इन सबको सिर्फ कहानी समझना शुरू कर दिया। हमने पूजा तो की, लेकिन अर्थ को देखना छोड़ दिया। भगवद गीता स्पष्ट कहती है, इदम गुह्यतमम ज्ञानम, यानी ये ज्ञान गुप्त है। लेकिन शस्त्रा ये नहीं कहते कि ज्ञान छुपा दिया गया है। शस्त्रा कहते हैं कि ज्ञान तब तक गपहा रहता है जब तक दृष्टि तैयार ना हो। जो सिर्फ शब्द सुनता है, यूज शब्द मिलते हैं। जो संकेत समझने लगता है, यूज अर्थ मिलता है। पुराणों में बार बार यह कहा गया है कि कुछ ज्ञान सभा में नहीं दिया जाता, यूज गुरु परंपरा में शिष्य की योग्यता देखकर दिया जाता है। इसका कारण दार नहीं, जिम्मेदारी है। अधूरा ज्ञान जब बिना समझ के फैलता है तो वो सत्य नहीं, भ्रम पैदा करता है, और भ्रम अज्ञान से भी अधिक खतरनाक होता है। इस प्लेलिस्ट में हम किसी एक ग्रंथ को ऊपर या नीचे नहीं रखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि यही अंतिम सत्य है। हम सिर्फ ये पूछेंगे, शस्त्रा असल में क्या संकेत दे रहे हैं? विष्णु का शेषनाग पर शयन सिर्फ भक्ति का दृश्य है, या चेतना की एक अवस्था का वर्णन? शिव का विष पीना सिर्फ त्याग है, या मानसिक और ऊर्जात्मक नियंत्रण का संकेत? कलयुग को अंधकार क्यों कहा गया, और फिर भी उसमें कुछ ज्ञान को जानबूझकर क्यों छोड़ा गया? ये ज्ञान ना तो चमत्कार का वादा करता है, ना ही भय पैदा करता है। ये धीरे धीरे सोच बदलता है। आप शस्त्रा को पूजा की वास्तु से आगे देखना शुरू करते हैं, एक ऐसे दर्पण के रूप में जो मानव मन और जीवन के नियम दिखाता है। और जब समझ बदलती है, तब भक्ति भी बादल जाती है। वो अंधी नहीं रहती, वो स्थिर और सचेत हो जाती है। ये प्लेलिस्ट हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो सवाल करते हैं, जो कहानी से आगे का अर्थ देखना चाहते हैं, जो मान लेते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अगर आप भी अन लॉगन में से हैं, तो ये शुरुआत आपके लिए है। आज से हम गुप्त ज्ञान, शास्त्रों के रहस्य की शुरुआत कर रहे हैं। यहां हर बात को धीरे खोला जाएगा, बिना शोर के, बिना अतिरंजन के, सिर्फ संकेत, संदर्भ और विवेक के साथ। क्योंकि कुछ ज्ञान छुपा नहीं होता, बस तब तक दिखता नहीं जब तक दृष्टि तैयार ना हो।